मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में मतदान के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। इस बार प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ है। 2018 में 75.49% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वो भी रिकॉर्ड टूटा है और ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में इस बार 76.3% महिलाओं ने मतदान किया। पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा वोटिंग इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। तो मतदान के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे हैं और पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा वोटिंग इस बार मध्य प्रदेश में हुई है। तो इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूटे हैं मतदान के दौरान और 2% ज्यादा 2018 के मुकाबले इस बार मध्य प्रदेश में हुई है। 77.15% मतदान इस बार मध्य प्रदेश में हुआ है। 2018 में 75.49% वोटिंग हुई थी और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़र शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया और खासकर 18 के मुकाबले 2% ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है। बिल्कुल, देखिए, ये बढ़ा हुआ मतदान ही इस चुनाव के सस्पेंस का सबसे बड़ा सूत्रधार बन रहा है ऋतु, क्योंकि ये जो 75 से 78 हुआ है ओवरऑल और इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है उसमें 2% की वृद्धि है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर महिलाओं के मत प्रतिशत में इतनी वृद्धि हर चुनाव का अगर आंकड़े देखें तो 1.5 से 2% के आसपास की ये वृद्धि देखी जाती है, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। और ओवरऑल मतदान का रेशियो जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव लहर का चुनाव नहीं है, इस चुनाव में कोई बहुत अधिक जोश नहीं है, ये सारी बातें आंकड़ों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद पूरा सच इसमें नहीं है। क्योंकि अगर ये पिछले बार से गया है तो मतदाता कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रेरित हुआ है। अब ये प्रेरणा बीजेपी की तरफ मुड़ती है या कांग्रेस की तरफ मुड़ती है, इसको लेकर अपनी अपने अनुमान हैं, अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी सोच और दृष्टि है। और अब बहुत अधिक इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि 3 दिसंबर बहुत दूर नहीं है और बमुश्किल 14-15 दिन के बाद सच्चाई तस्वीर, वास्तविक तस्वीर नतीजे की हमारे सामने होगी। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव बहुत दिलचस्प है, बहुत ही नजदीकी मुकाबला है। लेकिन ये मैं फिर दोहराऊंगा कि ये 3% बढ़ा हुआ आंकड़ा ये बता रहा है कि मतदाता ने किसी एक के पक्ष में जाकर शायद पिछली गलती को सुधारने की भी कोशिश की है, जहां टाई का आंकड़ा उलझ गया था। तो ईश्वर करे कि हम जैसी बात सोच रहे हैं वैसी ही बात हो और जिसकी भी सरकार बने वो मेजॉरिटी से बने, क्योंकि अल्पमत की सरकारें कई चुनौतियां लाती हैं, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती हैं और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गरिमा के अनुकूल नहीं होती हैं। इन सबके उत्तर 3 दिसंबर को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे उत्तर देखने को मिलेंगे सिर्फ बंसल न्यूज पर। शरद जी, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और स्पष्ट होगा कि ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किस के पक्ष में गया है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और